आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। जूनियर डॉक्टर की रेप हत्या के मामले में ममता बनर्जी की सरकार लगातार घिरती जा रही है। उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है कोलकाता पुलिस को कि आप खुद की सुरक्षा नहीं कर पाते, आप प्रदर्शन स्थली की सुरक्षा नहीं कर पाते, आप डॉक्टर्स की सुरक्षा कैसे करेंगे। और जब डॉक्टर्स की सुरक्षा नहीं होगी तो फिर आम नागरिकों को जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। और इसी बीच पूरे देश भर में इस मसले पर डॉक्टर्स का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। अलग अलग शहरों से, भारत के अलग अलग बड़े शहरों से जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं क्योंकि सब ने एक सुर में जो आरजी कर मेडिकल अस्पताल में उपद्रवियों ने तांडव मचाया है, तोड़फोड़ की है। सेमिनार हॉल तक में घुसकर जो है ये कहा गया है कि तोड़फोड़ इसलिए मचाई गई है ताकि वो सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अलग अलग जो है थ्योरी इस पूरे विवाद को लेकर सामने आ रही है। इस बीच बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग कर रही है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप हत्या के मामले में देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला सा देखा जा रहा है। हालांकि मंगलवार को ही हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स ने केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नड्डा से मुलाकात के बाद जो है अपनी हड़ताल वापस कर ली थी। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें कोलकाता देर रात की आई सामने, उसके बाद से सभी डॉक्टर्स का गुस्सा फिर से भड़क उठा। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उपद्रवियों ने जो अस्पताल पर हमला किया है उसके पीछे बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज का हाथ है। वो इसे एक साजिश बता रही है। बीजेपी इसे टीएमसी की साजिश बता रही है क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित कराने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। इस बीच जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं, पूर्व प्रिंसिपल, उन्होंने जो है इस पद से इस्तीफा दे दिया था। संदीप घोष उनकी भूमिका पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका तबादला किया जा चुका है, फिर से उनकी नियुक्ति की गई और उसके बाद जिस तरीके से आरजी कर मेडिकल अस्पताल में रैकेट की बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं संदीप घोष तक जो है कई विवादों के तार जुड़े हुए दिख रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, या फिर डॉक्टर्स और नर्स के गुस्से का जो भी आम नागरिक समर्थन कर रहे हैं, इससे पूरे पश्चिम बंगाल में जो है तनाव का माहौल बना हुआ है। ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लग रहा है। तो ये कुछ गंभीर आरोप हैं और जो सवाल है वो ये हैं कि आखिर ममता बनर्जी इतनी असहाय इस पूरे मामले में क्यों दिख रही हैं। क्या अस्पताल प्रबंधन या पुलिस ने कोई ऐसी लापरवाही बरती है जिससे रेप हत्या का मुद्दा पहले राज्य स्तर का और अब पूरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। अधिकारियों ने मौत को आत्महत्या क्यों बताया, ये भी सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठे। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मृतका की मां को फोन कर बताया गया कि मृतका ने आत्महत्या कर ली है। बिना किसी जांच के किसी तरह से अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से मृतका की मां को फोन किया गया और रेप हत्या के मामले को जो है किसी तरीके से कवर अप करने की कोशिश की गई। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आई और जब जो मृतका के पिता हैं उन्होंने अपनी बेटी का शव देखा तो फिर मामले का खुलासा हुआ कि असल में उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। स्वाभाविक है, शव देखकर जो पिता है वो सकते में चले गए, सदमे में चले गए और इसी के साथ जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा भड़क उठा। और लगातार इस मसले पर जो विवाद सामने आ रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की जो परेशानियां हैं, जो उलझने हैं, वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगी क्योंकि हाई कोर्ट लगातार ममता बनर्जी की सरकार को लताड़ लगा रहा है, कोलकाता पुलिस को लताड़ लगा रहा है। बेशक इसे कहा जाए कि बीजेपी या फिर वाम पार्टियों की इसमें साजिश है, लेकिन तार जो है वो सरकार की तरफ बार बार जो है देखने को